क्या आपने भी एलआईसी से लोन लिया था जो कि आपने चुका दिया है लेकिन अभी तक आपको आपका पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला है? तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति और हमेशा की तरह मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है कि आप लोग अपनी पॉलिसी पर लोन लेते हैं और लोन लेने के बाद धीरे-धीरे आप अपने लोन का ब्याज और जो पूरा अमाउंट है वो आप चुका देते हैं। लेकिन उसके बाद में आपको ये नहीं पता होता कि आपका पॉलिसी बॉन्ड आप कैसे ब्रांच से वापस ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने कि अपनी पॉलिसी पर लोन लिया है उनको ये बात पता है, लेकिन जिन्होंने पॉलिसी पर लोन नहीं लिया, जो लेना चाहते हैं, उनको मैं ये बात बता देती हूँ कि जब भी आप अपनी पॉलिसी पर लोन लेते हैं तो उस टाइम पर आपके कुछ डॉक्यूमेंट जमा होते हैं। उनमें से एक होता है आपका पॉलिसी बॉन्ड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि पॉलिसी बॉन्ड हमारे लिए काफ़ी सारा मायने रखता है, क्योंकि उसके बेस पे ही हमारे काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि पॉलिसी पर लोन लेना हो, पॉलिसी को सरेंडर करना हो यानी कि बंद करना हो, या फिर आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो, या फिर पॉलिसी में नॉमिनी अपडेट होना हो, और या फिर आपको अपनी पॉलिसी में कोई भी चेंजेस करवाने हों, जैसे कि आपको डेट ऑफ बर्थ चेंज करवानी हो, आपको नाम में कोई चेंज करवाना हो। तो इन केस में क्या होता है, हमें अपने पॉलिसी बॉन्ड की ज़रूरत होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने भी लोन लिया है तो आपका पॉलिसी बॉन्ड क्या होता है, आपकी ब्रांच में जमा हो जाता है। अब फ्रेंड्स, आपने अपना पॉलिसी बॉन्ड अपनी ब्रांच में जमा करवा दिया, लेकिन जब आपने अपने लोन की सारा जो जो भी आपका अमाउंट था वो सारा आपने क्लियर कर दिया है, ब्याज भी आपने पे कर दिया है, लोन का जो मेन प्रिंसिपल अमाउंट था वो भी आपने जमा कर दिया है, सब आपका क्लियर है, लेकिन अभी तक आपको आपका बॉन्ड नहीं मिला है, तब आपको क्या करना है। तो फ्रेंड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और फ्रेंड्स, एक कमेंट हमारे लिए एक प्यार सा ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स, चलिए हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। Audio Jungle। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि अगर आपने एलआईसी में लोन ले रखा है और आपने अभी तक अगर अपने ब्याज आप नहीं देते हैं, यानी कि आपने 1 लाख का लोन लिया था, अब सिंपल सी बात है कि आप वो 1 लाख रुपये तो एक साथ पे नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन अगर आप उसका ब्याज भी पे नहीं कर रहे हैं, तब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप अपना जो आपका ब्याज है वो आप धीरे धीरे उसको जमा करते रहिए। साथ के साथ में अगर आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट आप 1,000 2,000 भी जमा करते हैं तो वो भी आप जमा करते रहिए, आपका लोन धीरे धीरे क्लियर होता जाएगा। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनका कि लोन उन्होंने लिया हुआ था अपनी पॉलिसी बॉन्ड पर, लोन उनका क्लियर हो गया है, सब खत्म हो गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनका पॉलिसी बॉन्ड वापस लिया कैसे जाए। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया, बिना पॉलिसी बॉन्ड कर हमारे कई सारे ऐसे काम हैं जो कि नहीं होते हैं, और मेच्योरिटी के टाइम पर अगर आपके पास आपका पॉलिसी बॉन्ड नहीं होता है तो उस केस में आपको डुप्लीकेट पॉलिसी बॉन्ड बनवाना पड़ता है, जिसका कि खर्चा आता है 2 से 2,500 या फिर 3,000 तक का भी खर्चा आपका हो सकता है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि अगर आपने भी लोन लिया था और अगर आपने लोन अपना क्लियर कर दिया है, लेकिन आपको अभी तक आपका पॉलिसी बॉन्ड नहीं मिला, तो आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके टच में कोई एजेंट है तब तो आपको परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने एजेंट से कहकर अपना ये काम करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपके टच में कोई एजेंट नहीं है तब आपको परेशानियां आ सकती हैं। तब आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप किसी भी पॉलिसी पर लोन लेते हैं, लोन आप क्लियर कर देते हैं, और जब भी आपको अपना पॉलिसी बॉन्ड वापस चाहिए होता है तो उसके लिए आपको लिखनी होती है एक सिंपल सी एप्लीकेशन। फ्रेंड्स, उस एप्लीकेशन में क्या होता है वो तो मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि एप्लीकेशन के साथ में आपको ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो कि उसको सेल्फ अटेस्ट करना होता है और ब्रांच में जमा करना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको देना होता है एक एप्लीकेशन में क्या लिखना होता है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। दूसरा हमारा डॉक्यूमेंट होता है आधार कार्ड, यानी कि जिस पॉलिसी होल्डर के नाम से पॉलिसी है उनका आधार कार्ड। मान लीजिए अगर मैंने अपनी पॉलिसी पर लोन लिया था और मैं अपना बॉन्ड वापस चाहती हूँ, तो मुझे मेरा आधार कार्ड देना होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी देनी होगी साइन करके, सेल्फ अटेस्ट करके। इसके बाद फ्रेंड्स, अगला हमारा डॉक्यूमेंट होता है पैन कार्ड। तो मुझे अपना पैन कार्ड भी देना होगा, पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, यानी कि उस पर भी अपने साइन करके, सेल्फ अटेस्ट करके। फ्रेंड्स, उसके बाद में मेरा अगला डॉक्यूमेंट होगा जिस तरीके से मैंने पेमेंट की है, यानी कि अगर मैंने
ऑनलाइन पेमेंट की थी, तो मुझे अपना अकाउंट का स्टेटमेंट का कॉपी देनी होगी, जिससे कि ब्रांच वालों को ये पता चले कि मैंने इतनी तारीख में इतना अमाउंट पे किया है। अगर आपने ब्रांच में जाके जमा किया था तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपके पास जो रसीद होगी सिर्फ और सिर्फ वो रसीद आपको जमा करनी होगी इन डॉक्यूमेंट के साथ जो कि मैंने आपको बताई है। तो फ्रेंड्स, आपको असली रसीद नहीं, उसकी फ़ोटोकॉपी करवानी है, वो इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ उसको सेल्फ अटेस्ट करना है। फ्रेंड्स, अगला हमारा डॉक्यूमेंट है कि अगर आपने अपनी पेमेंट ऑनलाइन की थी तो फिर उस केस में आपको जो आपकी रिसिप्ट है, एक ऑनलाइन रिसिप्ट भी जनरेट हुई होगी, उसका भी आपको प्रिंट आउट लेना है और इन डॉक्यूमेंट के साथ लगा लेना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डॉक्यूमेंट हो गए और इन डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, अपनी सर्विसिंग ब्रांच में जाना है। जिस ब्रांच की आपकी पॉलिसी है वहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट सबमिट करवा देने हैं और वहाँ से आपका जो बॉन्ड है वो ईजिली आपको मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये तो हो गया कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट कैरी करना है, किस तरीके से जमा करवाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि एप्लीकेशन कैसे लिखनी है। तो फ्रेंड्स, चलिए एप्लीकेशन लिखना भी जल्दी से सीख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन आपको कुछ इस तरीके से लिखनी है, जैसे है कि यहाँ पे आपको शुरुआत करनी है सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक जी, भारतीय जीवन बीमा निगम, दरियागंज शाखा 114। फ्रेंड्स, ये तो मेन फॉर्मेट है, कोई भी पॉलिसी आप लिखते हैं तो ये आपका मेन चीज़ होती है, ये आपको लिखना ही लिखना होता है। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई भी एप्लीकेशन लिखते हैं ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि एकदम साफ़ सुथरी लैंग्वेज में आपकी होनी चाहिए कि ब्रांच मैनेजर को समझ में आए और आपका एक ही पेन से आप लिखें, एक सिंपल सा पेपर लें, A4 शीट लें और इस तरीके से आप अपनी एप्लीकेशन को लिखें। इसके बाद फ्रेंड्स, इतना आपको लिखने के बाद यहाँ पे आपको दरियागंज शाखा 114 आपकी जो ब्रांच है वो आपको लिखनी है, जहाँ की भी है वो आपके बॉन्ड पर लिखी होगी और वहाँ का एक कोड होता है वो भी आपके बॉन्ड पर लिखा होगा, तो वो आपको देख कर लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको विषय लिखना है। तो फ्रेंड, विषय मैंने यहाँ पे लिखा है पॉलिसी संख्या के अंतर्गत चल रहे लोन चुकाने के बाद पॉलिसी बॉन्ड की पुनः प्राप्ति हेतु पत्र। तो फ्रेंड्स, ये मैंने विषय थोड़ा सा लंबा लिख दिया है, आप चाहें तो उसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, जैसे कि लोन चुकाने के बाद पॉलिसी बॉन्ड की पुनः प्राप्ति हेतु आवेदन। तो फ्रेंड्स, इतना भी आप लिखेंगे तो भी आपका विषय क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है महोदय। महोदय के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी मेन बॉडी जो है फिर वो स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे है महोदय। सविनय निवेदन यह है कि मेरा नाम ज्योति है, आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है। मेरा नाम ज्योति है और मैं आपकी शाखा की पॉलिसी धारक हूँ। मेरा पॉलिसी संख्या, आपको यहाँ पे अपने पॉलिसी नंबर लिखना है जिस पर कि मैंने लोन लिया था, यानी कि आपने भी जिस पे भी लोन लिया था वो आपको पॉलिसी नंबर लिखना है। दिनांक, यानी कि जिस तारीख में आपने अपना लोन, सारा लोन ब्याज के साथ चुका दिया है, क्लियर कर दिया है, वो तारीख आपको लिखनी है। दिनांक 18/3/2025 को मैंने अपने लोन की पूरी राशि ब्याज सहित चुका दी है, इसलिए आपसे निवेदन है कि मुझे मेरा पॉलिसी बॉन्ड वापस करें, आपकी अति कृपा होगी। इसके बाद फ्रेंड्स, नीचे यहाँ पे आपको धन्यवाद लिखना है, यहाँ पे आपको तारीख डालनी है, यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं। उसके बाद आपको इस तरीके से अपना नाम लिखना है, मोबाइल नंबर, ये चीज़ आपको लिखनी है। अब फ्रेंड्स, ये आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसी के साथ साथ हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड, आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। वीडियो में मैंने आपको बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज देने की कोशिश की है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और फ्रेंड्स कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। और अगर आपका भी कोई सवाल है जिसका कि जवाब अगर आपको अभी तक नहीं मिला है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, कई बार हम लोग कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाता है, लेकिन आपको थोड़ा वेट करना है, आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर आएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय फ्रेंड्स।